गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ हमने पाइप टंकी पार्ट 7 पढ़े हैं। आज मैं डाउट क्लासेस ले रहा हूं पार्ट नंबर 8 के तहत। इसके अंदर अपन बात करें या किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो मेरे पास में जैसे व्हाट्सएप या कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा है तो उसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर यहाँ सोल्व करा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ मैं बता दूं कि पाइप टंकी का जो पार्ट नंबर हमने 3 पढ़ा था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि लास्ट के अंदर वहां था 15 में से 12 घटाना था तो वहां आता 3 क्षमता और वहां मैंने लिख दी 1। तो वहां पर आप क्षमता को 3 मानकर उसको सही कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का, और यह है डाउट्स के माध्यम से पूछा गया है। देखो, किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, इन तल में लगा हुआ है, और चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी की जो हाइट है टोटल कितनी है, 4 है। 4 में से तीसरी हाइट पर कौन सा नल लगाया गया है, चौथा नल लगाया गया है। फिर क्या है, ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी। अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब आपको ये पता है, पहले अपन बात करें। देखो एक टंकी बनाते हैं यहाँ। यदि मैं टंकी बनाऊं इस प्रकार से, मैं कोई टंकी बनाता हूं, गोल टंकी बना दी मैंने, ये बन गई। इसके पेंदे में एक नल लगा हुआ है तो यहां पर ऑलरेडी एक नल लगाया गया है। क्लियर, पेंदे के अंदर लगाया गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि चौथा जो नल है वो 3/4 हाइट पे लगा हुआ। इसका मतलब इसकी जो मैं हाइट मान लू वो टोटल मान लो कि 4 मीटर या 4 सेमी कुछ भी होगी, 4 मीटर होगी। टंकी की हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो 4 मीटर में से तीसरे जो मीटर है उस पे चौथा नल लगाएंगे। तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं एक बार, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। तो अपन यहां से बात करें तो देखो इस हाइट पे दूसरा नल लगेगा यहां पर। क्लियर, यहां पर कौन सा लगेगा, तीसरा नल लगेगा। और इस हाइट पे चौथा नल लग जाएगा, चौथा नल। तो ये जो चौथा नल लगाया गया है, आप देखो इस हाइट पर तो लगाया गया है ना, इस हाइट पे तो लगाया गया। तो ये टोटल है कितनी, इसकी हाइट 4 है। तो 4 में से इसकी हाइट कितनी है, जब इसको बराबर डिस्टेंस पे लगी हुई है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 2 3, तो तीसरे मीटर पे लगा हुआ है। तो ये 3/4 हाइट पे लगा हुआ है कि नहीं, क्लियर है। 3/4 मीटर की हाइट पे लगाया गया चौथा नल। और सभी पाइप क्या है, पानी को खाली करने वाले। अब यहां से मैं बात करूं कि प्रत्येक पाइप की क्षमता सेम है। जैसे मैं बात करूं, कोई पाइप है खाली करने वाला, तो वो यदि अकेला खाली करे तो किसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। तो टोटल वर्क में मानूं तो 12 ले लूं, 12 से डिवाइड किया तो माइनस का 1। इसका मतलब पाइप क्या करता है, 1 घंटे में 1 बाल्टी खाली करता है। क्लियर है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में कहा कि अब अगर मैं पहला नल और चौथा नल ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं सभी पाइपों को खाली चालू कर दूं तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली होगी, ये क्वेश्चन है। तो यहां से मैं बात करूं, समय की गणना करें अपन, समय की गणना करें कि सभी पाइपों को मैं यदि एक साथ खोल दूं तो क्या होगा। तो यदि एक बात बताओ, यहां से अपन बात करें तो देखो ये 3/4 पे, यहां से ये 3/2 पे, यहां 3/1 पे। क्लियर। तो मैं बात करूं 3/4 हाइट पे, डायरेक्ट में बात करूं 3/4, तो 3/4 यहां से 3/4 ये है, यहां से यह 3/4 है। तो यहां पर कौन सा पाइप लगा हुआ है, चौथा पाइप लगा हुआ है, चौथा पाइप, चौथा। अब कहने का मतलब ये है, यहां चौथा पाइप लगा हुआ है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो अब मैं इस हाइट की मैं बात कर रहा हूं, इस हाइट पे,
तो इस हाइट पर बताओ सभी पाइपों में से पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? जब ये टंकी पूरी भरी हुई है और मैं कह रहा हूं कि 3/4 हाइट पे मैं बात करूं, यदि यहां तक पानी भरा हुआ है और यदि सभी नलों को खोल दूं तो सभी नलों से पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। फिर क्या होगा, इतना यदि टंकी खाली हो गई, यहां इस लेवल तक खाली हो जाएगी, तो फिर ये पाइप बंद हो जाएगा, ये नल बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, तो यहां तक अपन बात करें 3/4 चौथाई तक कितने, 4 पाइप, कितने पाइप चालू है, 4 पाइप पानी निकाल रहे। ऐसे में बात करूं, इस हाइट की मैं बात करूं, इस हाइट की, देखो यहां से यहां तक जब इतना खाली हो गया तो ये नल तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब जैसे मैं बात करूं यहां तक पानी भरा हुआ है, तो यहां तक पानी भरेगा तो अब कौन से नल चालू रहेंगे, 1 2 3, 3 नल चालू रहेंगे। तो यहां पर कौन सी ऊंचाई रहेगी भाई, 3/4 में से अब 3 बटा, ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टोटल कितनी है, यहां तक देखो 4 थी, यहां तक 3 हो जाएगी, तो 3/3। फिर आगे देखो ऐसे, फिर यहां तक पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो निकलते ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो फिर बचा जो पानी है उनको ये दोनों खाली करेंगे। फिर यहां तक लेवल आएगा, फिर इस लेवल को कौन खाली करेगा, नीचे वाला पंप खाली करेगा। तो इस प्रकार से अपन देखो 3 बटा यहां घटता हुआ चलेगा, तो टोटल इतना समय लगेगा नहीं लगेगा। ये 4 नलों का है, ये 3 नलों का है, यहां कितनी नल आ गई, 2 नल आ गई, और यहां पर कितनी नल है, 1 नल है। अरे क्लियर। अब आगे अपन बात करें तो अपन इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सभी का यदि मैं एलसीएम लूं तो कितना होगा, देखना भाई, टोटल देखो 4 3 2 1, इनका एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया, 9। 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार, 4 3 12 हो गया। 2 का कितनी बार गया, 6 6 3 18 हो गया। 1 का भाग 12, तो 12 तिया 36। अरे क्लियर भाई। अब देखो इन सबको अपन ऐड कर लेते, तो 12 और 18 30 हो गया, 30 66 हो गया, 66 और 9 कितना हो गया, 75 हो गया। बटा 12। क्लियर। अब यदि अपन 3 से इसको काट दूं मैं, तो 3 से कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, अपन बात करें 3 से ये गया 4 बार, और ये 3 से कितनी बार चला गया, 25 बार। अब मैं 25 को 4 से डिवाइड करूं तो 6 सही 1/4, और यहां देखो आवर्स में दे रखा है ये समय, तो ये भी आवर्स में ही आएगा। इसका मतलब यदि इन चारों पाइपों को खोल दे, टंकी पूरी भरी हुई है, तो भरी टंकी को ये चारों पाइप इतने समय में खाली कर देंगे। अब देखते हैं अपन डाउट्स का क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी डाउट्स के माध्यम से पूछा गया है कि एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड पानी टपकता है, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 बूंद उससे टपकता है। जैसे अपन बात करें कोई एक पाइप है और इससे 1 बूंद निकलती है, तो 1 बूंद जो निकलती है वो 1 सेकंड में निकलती है, यानी 1 सेकंड प्रति बूंद की 1 सेकंड लगती है। इस प्रकार 100 बूंदों से 100 मिलीलीटर बनता है। तो यहां से अपन बात करेंगे 100 बूंदों को यदि मैं ऐड करूं, तो 100 बूंदों को ऐड करूं तो 100 ml बनता है, मिलीलीटर बनता है। क्लियर। ये छोटा ml, क्लियर। तो मैं यहां से मैं बात करूं 600 बूंदों से 100 ml, तो 6000 बूंदों से कितना हो जाएगा, यदि 1 0 0 बढ़ाऊं तो 1 0 0 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। तो 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। क्लियर, 1 लीटर। अब यहां से अपन बात करें, ये जो 300 दिन आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इस 300 दिनों क्योंकि कैलकुलेशन सेकंड पे हो रही है, तो देखो इन दिनों को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंडों में कन्वर्ट करना है। तो यहां से अपन बात करें 300 दिनों को सेकंड की मैं बात करूं, तो देखो 300 जो दिन है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो इसको मैं 24 से गुणा कर दूं तो आवर्स में चेंज होगा, घंटे में चेंज हो गया। अब इसको मिनट में बदलू तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसको मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये मिनट में आ गया आंकड़ा।
और एक मिनट में अब कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो मैं इसको 60 से और गुणा कर दूं तो ये सारा आंकड़ा किसमें चेंज हो गया, सेकंडों में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया भाई, हो गया। अब आपको ये गणना करनी है, ये सेकंड आ गए, टोटल सेकंड आ गए, सही है। और 6000 बूंदों बराबर 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर होता है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो हमें व्यर्थ पानी की गणना करनी है, तो व्यर्थ पानी कितना जाएगा, तो यहां से अपन बात करें तो 300 दिनों में इतना सेकंड होता है और 1 सेकंड से 1 बूंद बढ़ती है, तो इतने सेकंडों में इतनी बूंदे बन जाएगी, क्लियर है। तो इतनी बूंदे बन जाएगी, तो 6000 बूंदों से कितना बनता है, 1000 ml का मतलब 1 लीटर बनता है। तो ये सारी बूंदे ही तो है, इतने सेकंड है, तो 1 सेकंड से 1 बूंद बनती है, तो इतने सेकंडों से कितनी बूंदे बनेगी, टोटल बूंदे आ जाएगी। तो इनको मैं 6000 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्ट ml में माना जाएगा कितना ml है। तो देखो 300, इसको डायरेक्ट कर देते अपन, 6000 से मैं डिवाइड कर दूं, क्लियर। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो अपन उड़ा देते हैं, यहां से देखो 2 जीरो यहां गया, 1 जीरो यहां चला गया। अब यहां से 3 से कितनी बार गया, 2 बार गया, और ये 2 से कितनी बार गया, 12 बार गया, सही है। तो 12 इंटू 6 72 हो गया, तो 72 इंटू में 60 कर दूं, क्लियर। 6 दूनी 12, 80 लगे 1, 42 1 43, तो 4320 क्या हो गया, ml। इतनी बूंदे क्या हो जाएगी, पानी की व्यर्थ चली जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की डाउट का ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये अपन देखे क्षेत्र मिति मेंसुरेशन की बात रही, मेंसुरेशन में वॉल्यूम का क्वेश्चन है, लेकिन आयतन का क्वेश्चन है ये। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया अभी बता देता हूं, लेकिन अपन जो मेंसुरेशन पढ़ेंगे उस टाइम पर भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन है करवाऊंगा। तो यहां से अपन देखते हैं कि 7 सेमी आंतरिक व्यास वाली एक वर्ताकार पाइप है। तो वर्ताकार पाइप हो, बेलन हो या कोई भी सिलेंडर हो, वो अपन क्या मानते हैं, बेलन ही मानते हैं। तो जैसे अपन बात रही एक पाइप है इस प्रकार से, ये पाइप है और इसका 7 सेमी आंतरिक व्यास, तो डायामीटर है, जो डायामीटर है ये वाला है, डायामीटर कितना है, 7 सेमी है। तो ये आर रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेमी हो जाएगी। अरे क्लियर भाई। अब देखो एक वर्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप क्या करता है, इसमें से पानी क्या निकलता है, गुजरता है। तो अपन बात करें जो ये पानी गुजर रहा है, तो पानी गुजर रहा है, तो इसका अपन आयतन ज्ञात कर लेते हैं, इस पाइप का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो पाइप का आयतन की मैं बात करूं, आयतन, तो पाइप का आयतन, तो ये क्या है, बेलन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से अपन बात करें पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की अपन बात करें, तो यदि पानी का प्रवाह 12 सेमी प्रति सेकंड हो, तो 12 सेमी प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में वो कितना चलता है, 12 सेमी चलता है। तो इसकी जो हाइट है अपन एच माने तो कितनी होगी, 12 सेमी होगी, ये इसकी हाइट आ गई। तो h की जगह अपन कितना रख दे, 12 रख दे। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार गया, 3 बार चला गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 और 7 दिया 21। ये कितना आ जाएगा, आयतन है, सेमी में आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, घने सेमी, घने सेमी। अब देखो 1 घंटे में कितने लीटर पानी बहेगा, तो यहां लीटर में हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको यह भी पता होगा कि देखो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो इस मीटर, तो मीटर की पावर 3 है, तो 1 मीटर कितनी बार, अब यहां देखते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अब अपन बात करें यहां मीटर क्यूब यानी मीटर कितनी बार है, 3 बार है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो अपन बात करें 1 मीटर में कितना सेमी होता है, 100 सेमी होता है। तो मैं इसको लिखूं 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा लिखूं, और ये क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब, सेमी 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 पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो गया। तो देखो 3 जीरो यहां से मैं काट दूं, 3 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया, 1000
सेमी क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1 लीटर हो गया, 1 लीटर। तो सेमी क्यूब की मैं बात करूं तो 1/1000 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे, देखना आगे। देखो पाइप का हमने आयतन निकाला, आयतन कितना आया, इतना आया। तो ये इतना आयतन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ये जो आयतन आया है वो 1 सेकंड का आयतन आया है। क्लियर। आपको किसका पूछा गया, 1 घंटे का पूछा गया है। तो 1 घंटे का पूछा गया है, तो देखो 1 घंटे का अपन आयतन ज्ञात करें। 1 घंटे का आयतन ज्ञात करें तो देखो 22 इंटू 21 है। क्लियर है, 22 इंटू 21 है। अब देखो ये कितने में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बात करें इतना आ गया, लेकिन 1 घंटे की बात करें तो अपन घंटे को किस में बदलेंगे, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया, तो इतना आयतन हो जाएगा। क्लियर है। और ये किस में आ गया, घन सेमी में ही है, घन सेमी में। तो आपको ये कहा गया कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप होगा। तो अब आगे यहां करते हैं, देखो 1 घंटे में लीटर कितना होगा। तो देखो जो ये आंकड़ा आया है 22 इंटू 21 इंटू 60 इंटू 60, इसको किस में बदलना है भाई, लीटर में बदलना है। तो देखो ये सेमी क्यूब में है, यानी आप घन सेमी की जगह, ऐसे घन की जगह में क्या लिखता हूं, सेमी क्यूब भी लिखता हूं। बात एक ही, घन सेमी का तो सेमी क्यूब का तो बात एक ही। तो सेमी क्यूब बराबर कितना होता है, 1/1000 लीटर। तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, तो ये आंकड़ा किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो देखो 3 जीरो से 1 2 जीरो गया, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो बच जाएगा। अब यहां से कितना हो गया, देखो 22 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 10 लीटर। इसको अपन हल कर लेंगे तो 1 घंटे में कितना लीटर होगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी डाउट्स के माध्यम से पूछा गया, लेकिन अपन बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चनों में करवा चुका हूं, लेकिन बस इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ गैलन का नाम दे दिया आपको और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे अपन बात करें पेट्रोल पंप वगैरह की बात करें तो जो तेल आता है कंटेनर से, अपन बात करें जो तेल आता है वो गैलन में आता है। जैसे अपन बात करें उनमें क्या होता है, गैलन होता है, तो 1 गैलन में लगभग 159 लीटर के आसपास होता है, तो गैलन में नापते। और कुछ भी नहीं है इसमें, गैलन में पूछा गया आपको। तो देखो A तथा B पानी की टंकी को क्रम से 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो यहां से मैं बात करूं A और B 2 पाइप है। यदि A अकेला भरे तो किसी टंकी को कितने में भर देता है, 20 मिनट में भर देता है, और B भरे तो कितने में, 24 मिनट में भर देता है। अपन टोटल वर्क की मैं बात करूं, टोटल कार्य कितना है, तो 20 का 24 का मैं क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अपन बात करें, पहले और लिख लेते हैं। देखो तीसरा नल क्या है, सी है, और ये जो सी है वो क्या लिखता है, 3 गैलन पानी प्रति मिनट, यानी 3 गैलन प्रति मिनट, प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है, पानी निकालता है। दोनों क्या करते हैं, भरते हैं। फिर आगे देखो, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकियों को भरने में 15 मिनट लगता है। यदि मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दूं, ए बी और सी खाली करता तो माइनस का ले लिया। तीनों को यदि मैं खोल दूं तो 15 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो बताओ 15 मिनट में टंकी भर रही है तीनों पाइपों को खोलने पर, तो इसका जो आंकड़ा आएगा, जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और ये खाली कर रहा है तो इसकी नेगेटिव आएगी। ये भर रहा है तो पॉजिटिव, ये भर रहा है तो पॉजिटिव। अब यहां से अपन बात करें, यहां मिनट के लिए कहा है, यहां मिनट है, यहां मिनट है, यहां मिनट है, तो मिनट सारी वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन देखो इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 का 24 का 15 का यदि अपन एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 बाल्टी।
एक टंकी की क्षमता कितनी है 120 बाल्टी की। अब अपन बात करें, मैं 20 का इसमें भाग दूं कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और ये भर रहा है तो इसका जो क्षमता आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ऐसे अपन बात करें ये भी भरने वाला है तो मैं 24 से इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो प्लस का 5 होगा नहीं होगा क्योंकि ये भी भरने वाला ही। अब अपन बात करें 15 से मैं डिवाइड करूं 120 में 15 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार गया। अब यहाँ टंकी भर रही है तो इसका जो आंकड़ा होगा वो किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। अब आप ये बताओ ये तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो 8 बाल्टी तो भर रहे हैं, जबकि आप ये बताओ ये दोनों जब दोनों अकेले वर्क करेंगे तो 6 5 11 बाल्टी तो ये दोनों ही भर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तीनों चालू होते तो 8 बाल्टी आ रही, इसका मतलब कितनी बाल्टियां खाली हो गई 11 में से 11 तो यही भर देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका मतलब कितनी बाल्टियां खाली हो रही है 3 बाल्टियां खाली हो रही। तो इसका मतलब इस सी की जो क्षमता है वो 3 की है, लेकिन ये खाली करने वाला तो इसका आंकड़ा किसमें आएगा माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से अपन बात करें जो ये पाइप सी है वो क्या करता है 1 मिनट में 3 बाल्टी को खाली करता है और 1 मिनट में 3 गैलन को खाली करता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 3 बाल्टी इक्वल टू 3 गैलन, क्योंकि 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है और 1 मिनट में 3 बाल्टी खाली करता है, 3 बाल्टी इक्वल 3 गैलन। तो यहां 3 से 3 कट गया तो 1 बाल्टी बराबर 1 गैलन हुआ नहीं हुआ। अब आपको ये पूछा गया टंकी की क्षमता पूछी गई, तो टंकी की जो क्षमता है वो 120 बाल्टी की तो है, 120 ही तो आ सकती है, तो 120 बाल्टी बराबर कितना गैलन होगा यही तो पूछा है। तो एक बाल्टी बराबर इतना गैलन, तो 120 बाल्टी बराबर 120 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 120 बाल्टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 गैलन। ये अपना क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके। अब एक क्वेश्चन और है फिर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये डाउट के रूप में पूछा गया और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया। तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊं आपको कि दो नलियां एक साथ चालू हो तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो दो नलियां मैंने मान ली कि ए और बी मैंने मान लिया, ए और मैंने बी मान लिया। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों साथ चालू हो तो ए प्लस बी दोनों साथ चालू हो तो कितने घंटे में भर जाता है भाई 12 घंटे में भर जाता है। क्लियर। अब यहां से अपन बात में टोटल वर्क की मैं बात करूं फिर आगे देखो उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक लेती है। तो ये जो पहली नली है ये पहली नली उस खाली टंकी को भरती है तो इस दूसरी से कितना 10 घंटे क्या लेती है अधिक लेती है। देखो दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भरती है, अधिक गति से भर देती है। सही है, 10 घंटे अधिक लेती है। तो 10 घंटे कौन लेती है अधिक ए लेता है। क्लियर। तो अपन यहां बात करें मैं इसका मान P मानू और यहां ये कितना लेता है P प्लस 10 लेता है। क्लियर। अब देखो मैं यहां टोटल वर्क लूंगा तो इन दोनों को मैं यहां लिखूंगा, फिर अपन इसको आगे हल करेंगे, क्षमता लेकर हल करेंगे तो हमारे पास में द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो इस जटिलता से हमें बचने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन रख दो ना, क्या दिक्कत है। इसमें कहा है तो वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटे में भर देगी। अब एक बात तो P प्लस 10 सर एक P है, यहां टोटल वर्क आएगा, एक तो अपन P प्लस 10 का भाग देंगे एक P का भाग देंगे। तो P का भाग देंगे तो इसकी क्षमता ज्यादा आएगी और इसकी क्षमता क्या आएगी कम आएगी, तो इसकी क्षमता क्या आएगी ज्यादा आएगी। तो आपको कहा है कि तेज गति वाली, तो तेज गति वाला पाइप कौन सा हुआ यही तो है B तो है। तो यहां से अपन बात करें तो बी का अपन ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो देखो जिसका पूछेगा उसी का तो ऑप्शन देगा, और बी के लिए तेज गति वाले के लिए पूछा तो ऑप्शन भी तेज गति वाले का ही है। तो जैसे अपन ऑप्शन नंबर जैसे मैंने पहले उठाया 20 है तो इसका मान मैंने मान लिया पी की जगह कितना मान लू 20 मान लिया, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 ज्यादा तो ये कितना हो गया 30 हो गया। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकालूंगा 30 और 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 30 का मैं इसमें भाग दूं तो कितनी बार जाएगा भाई 2 बार गया, 20 का कितनी बार गया 3 बार गया। तो देखो इस बी की क्षमता ज्यादा आई कि नहीं आई आ रही है, इसकी क्षमता कम आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब अपन बात करें दोनों पाइपों को मैं यदि एक साथ चालू करूं तो एक साथ चालू करूंगा तो 2 और 3 कितना 5 बाल्टी भर रहे कि नहीं भर रहे। क्लियर। और मैं 5 का भाग 60 में देता हूं तो 12 आता है कि नहीं आता। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही।
तो हो रही है, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आ जाएगा, सबसे तेज गति वाली नली अकेलियस टंकी को कितने घंटे में भरेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। यदि आप इसी तरीके से 18, 12 और 15 रखोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करो, द्विघात समीकरण से बचने के लिए आपको ऑप्शन से करना है। तो यहां से जैसे अपन में बात करूं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं बात करूं आपको, ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया पाइप टंकी का। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा मिश्रानुपात, जिसके अंदर आता है कि 2 औरत 3 लड़के 1 बच्चा मिलकर कितने समय में करते हैं, तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं पाइप टंकी का पार्ट नंबर जो 3 है, उस पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो उसको सुधार लेना भाई। मैं कह रहा हूं कि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि उसको घटाने में मिस्टेक हो गई, कि उसमें प्लस का 15 था और माइनस का 12 था, तो घटाकर क्षमता कितनी आनी चाहिए थी, 3 आनी चाहिए, वहां मैंने 1 कर दिया। उसको सही कर लेना आप, और आगे भी आप इस तरीके से जैसा रिस्पांस दे रहे हो आप आगे भी ऐसा रिस्पांस बरकरार रखो, और आपको मैं पूरा मैटर कंप्लीट दूंगा, और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेज देना।